क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। बुधवार 20 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 16 और उसका 11वां वाक्य। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आपका दिन आशीषित हो। हमें परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है, उसकी सामर्थ की आवश्यकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उसका चेहरा। दाऊद जब वाचक के संदूक को लेकर आ रहा था जो तंबू में था, उस वक्त उसने एक स्तुति का गीत गाया और इस वाक्य में दाऊद बात करता है कि हम परमेश्वर को खोजें और उसकी सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को और उसके चेहरे को निरंतर ढूंढते रहें। दाऊद इस बात के बारे में गा रहा था किस प्रकार से परमेश्वर ने संपूर्ण यात्रा उसकी अगुवाई की, जिस क्षण से परमेश्वर ने उसे चुना और उन चुनौतियों में से जिस प्रकार से उसे गुजरना था, और फिर भी परमेश्वर ने उसे यहाँ तक पहुँचाया जहाँ वह इजराइल का राजा बना, और जिस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी और परमेश्वर उसे विजय देता रहा। दाऊद उन सभी को याद करता है जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था, और फिर दाऊद लोगों से कहता है कि बल परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, हम परमेश्वर की सामर्थ को ही निहारते रहें। और फिर वह कहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को और उसके चेहरे को हम खोजते रहें। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ निरंतर बना रहता है। इस बात को हम निरंतर देखते रहें। हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर को निहारें उन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमें देता है, और उस बल के लिए हम परमेश्वर की ओर देखें जिसके द्वारा हम सारी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। दाऊद जब इस वाक्य को कहता है तो वह कहता है कि हम निरंतर परमेश्वर के चेहरे को निहारें। जिंदगी की इस यात्रा में हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सी समस्या हमारे पास आएंगी, लेकिन जब हम अपने प्रभु के चेहरे को निहारते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तब हम हर चुनौती और समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। जिस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर से गुहार लगाई कि वह उसकी उपस्थिति को चाहता था, इसी प्रकार से हम भी उसके चेहरे की ओर अपनी आंखें लगाए रखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू निरंतर हमारे साथ बना रहता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझे खोजते रहें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।